नमस्कार दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा है कक्षा 12 का वो चल रहा है राष्ट्रपति। और हमने राष्ट्रपति के बारे में जब तक अध्ययन किया है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, राष्ट्रपति की योग्यताएं, राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग, इस बारे में हमने संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली है। इस पर हमने पूरा का पूरा अध्ययन किया है। अब इससे हम आगे चलते हैं और अगला हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति की कार्य एवं शक्तियां। देखो मित्रों कि राष्ट्रपति कौन कौन से कार्य करता है और क्या क्या उसके पास शक्तियां हैं, पावर्स हैं, उसके बारे में अब हम अध्ययन करते हैं। देखो, राष्ट्रपति के पास दो प्रकार की शक्तियां होती हैं। एक तो होती है समकालीन शक्तियां और दूसरी होती हैं आपातकालीन शक्तियां। एक होती हैं समकालीन शक्तियां और दूसरी होती हैं आपातकालीन शक्तियां। सबसे पहले हम बात करेंगे समकालीन शक्तियों की और उसके बाद हम चर्चा करेंगे आपातकालीन शक्तियों की। देखो मित्रों, क्या होती हैं हमारी समकालीन शक्तियां। देखो, ऐसी पावर जिसका राष्ट्रपति लगातार प्रयोग करता रहता है, अर्थात ये शक्तियां तो हमेशा, हालांकि बनी दोनों होती हैं, लेकिन इनका प्रयोग लगातार राष्ट्रपति करता रहता है, हमेशा बनी रहती है। और इन शक्तियों का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ ऐसी परिस्थितियों में ही करेगा जब देश पर कोई भारी संकट आ जाए, उसी समय इन शक्तियों का प्रयोग किया जाता है, अन्यथा इन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति नहीं करता है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे समकालीन शक्तियों और सबसे पहले है कार्यपालिका संबंधी शक्ति। देखो, हमने अध्ययन किया था सरकार के अंग का और सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है कार्यपालिका, उस कार्यपालिका के संबंध में राष्ट्रपति क्या क्या शक्तियां रखता है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, अनुच्छेद 53 के तहत राष्ट्रपति कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है। ठीक है, कि एक तरीके से हम औपचारिक कह सकते हैं, नाम मात्र का कह सकते हैं। राष्ट्रपति का कार्यपालिका का संवैधानिक जो प्रधान होता है वो कौन होता है? हमारा राष्ट्रपति होता है। किस अनुच्छेद के तहत? 53 के तहत। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है तथा प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद का गठन करता है। देखो भाई कि प्रधानमंत्री बहुमत दल के नेता को क्या नियुक्त करता है? लोकसभा में जिसके पास बहुमत होता है उस बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है और इसी प्रधानमंत्री की सलाह पर फिर किसकी नियुक्ति करता है? मंत्रिपरिषद के सदस्यों का गठन करता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के न्यायाधीशों
की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति महालेखा परीक्षक महान्यायवादी विभिन्न राज्यों के राज्यपालों नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति लोकसभा में 2 तथा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करता है। ठीक है भाई, देखो राष्ट्रपति कार्यपालिका के संबंध में कौन कौन सी शक्तियां रखता है कि एक तो वह लोकसभा बहुमत दल के नेता को क्या नियुक्त करता है, प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, और प्रधानमंत्री की सलाह पर किसका गठन करता है, मंत्रिपरिषद का गठन करता है। इसके अलावा हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय है, उसके न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। इसके अलावा हमारा कैग महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी और विभिन्न राज्यों के जो हमारे राज्यपाल होते हैं, राज्यपालों की नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। आगे इसी में कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में देखते हैं। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सेनापति होता है तथा युद्ध की घोषणा प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। विभिन्न प्रकार के विदेशों से होने वाले समझौते राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। तो ये सारी की सारी जो शक्तियां होती हैं राष्ट्रपति की, कौन सी होती हैं, कार्यपालिका संबंधी शक्तियां होती हैं। वो इस पद पर रहते हैं और राष्ट्रपति अनेक प्रकार की नियुक्तियां करता है। इसके अलावा तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। और यदि देश पर कोई अटैक हो जाए तो युद्ध की घोषणा भी उस समय कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। लेकिन इसके मद्देनजर वो सलाह किससे लेगा, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से। इसके अलावा जो हमारे विदेशी देशों के साथ जो संधियां होती हैं, समझौते होते हैं, वो चाहे करे कोई भी, लेकिन वो किसके नाम से की जाएंगी, राष्ट्रपति के नाम से वो संधि समझौते किए जाते हैं। तो ये सारी की सारी शक्तियां कौन सी, राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। दूसरी बात करते हैं विधायी शक्तियां, अर्थात
विधि निर्माण से संबंधित राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियां? देखिए, राष्ट्रपति संसद के अधिवेशनों को बुलाता है तथा इन अधिवेशनों की समाप्ति की घोषणा भी राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को समय से पूर्व भंग कर सकता है। इसके अतिरिक्त विधि निर्माण प्रक्रिया में राष्ट्रपति अहम भूमिका निभाता है। जब तक संसद से पारित किसी भी विधेयक पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं होते, तब तक वह विधेयक कानून का रूप धारण नहीं कर सकता। देखिए भाई कि राष्ट्रपति जो हमारा है वो संसद के अधिवेशनों को बुलाता है। जैसा आपको मैंने बताया था कि जो कानून निर्माण होता है वो कहाँ पर होता है? संसद में होता है। और उन कानूनों का निर्माण किस में होता है? अधिवेशनों में होता है। और ये अधिवेशन एक वर्ष में कम से कम कितने होने चाहिए? 2। लेकिन भारतीय संसद में कितने हो रहे हैं वर्तमान? 3 होते हैं। तो मैंने बताया था ग्रीष्मकालीन सत्र, मानसूनी सत्र और शीतकालीन सत्र के रूप में बुलाए जाते हैं। लेकिन इन अधिवेशनों को बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। और इनकी समाप्ति घोषणा भी कौन करता है? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 85 के तहत यदि राष्ट्रपति चाहे तो लोकसभा को समय से पूर्व भंग भी कर सकता है। जैसे लोकसभा का कार्यकाल मैंने आपको बताया था 5 वर्ष का होता है, हालांकि निश्चित नहीं है, लेकिन इसके बीच में बहुमत खो दे यदि लोकसभा, तो समय से पूर्व लोकसभा को भंग कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकता है। इसके अलावा जो हमारा विधि निर्माण, कानून निर्माण की प्रक्रिया है, उसमें राष्ट्रपति अहम भूमिका निभाता। आपको पता है कि जब कोई विधेयक लोकसभा से पारित हो जाए, राज्यसभा से पारित हो जाए, तो किसके पास जाता है? राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होने पर ही वो क्या बनता है? कानून। और जब तक राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर नहीं करेगा वो कानून का रूप धारण नहीं करेगा। तो विधि निर्माण में जो अहम भूमिका है वो किसकी होती है? राष्ट्रपति की होती है। इससे आगे चलते हैं, ऊपर लिखते हैं इसी में ही राष्ट्रपति किसी भी साधारण विधेयक को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस संसद भेज सकता है, लेकिन
पुनर्विचार के बाद आए हुए विधेयक पर राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने ही होते हैं, लेकिन यह हस्ताक्षर राष्ट्रपति कब तक करे, इसकी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। इसे राष्ट्रपति की वीटो पावर कहते हैं। देखो, इसके बारे में पहले भी चर्चा कर चुका हूं कि यदि राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी साधारण विधेयक को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस कहां भेज सकता है? संसद भेज सकता है। लेकिन यदि संसद उसे दोबारा से पारित कर दे, अर्थात पुनर्विचार के बाद दोबारा से पारित कर दे, तो इस बार राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करने ही होते हैं। लेकिन यह हस्ताक्षर वो कितने समय में करे, इसकी कोई निश्चित समय सीमा नहीं है। और यह राष्ट्रपति की कौन सी पावर शक्ति कहलाती है? वीटो पावर कहलाती है। ठीक है मित्रों, आज के लिए इतना ही। हालांकि हमारी अभी ये शक्तियां चल रही हैं, बाकी शक्तियों की चर्चा हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।